एक और प्रश्न आता है कि क्या हम इतने डिपेंडेंट हैं ग्रह के ऊपर। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और वहां देखा कि हमारे गुरु योगीराज युक्तेश्वर गिरी और योगानंदा क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं वो भी हमको दिखाई दे रहा है थ्रू द पेन ऑफ योगानंदा, योगानंदा के पेन के माध्यम से। तो एक ज्योतिष को लेके, ग्रहों को लेकर के प्रसंग आया था और उस बुक में केवल एक ही घटना ऐसी नहीं है, कई घटनाएं ऐसी हैं जहां पे उन्होंने ग्रहों का और आपका क्या संबंध है उसे बताया है। तो बहुत ही क्लियरली हम इसको देख सकते हैं, आज के दिन की घटना के साथ उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे बाहर के ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, अब जरूरी नहीं कि आपके मन की स्थिति भी अच्छी हो, और जरूरी नहीं कि आपके जीवन में जो परिस्थितियां हो वो भी अच्छी हो, जरूरी नहीं कि आपकी फिजिकल बॉडी इस समय अच्छी हो, जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअली इस समय अच्छा या अवेकेंड फील कर रहे हो। तो फिर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? ग्रहों की स्थितियां अधिक इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन में आसपास जो संसार में परिस्थितियां चल रही हैं वो अधिक इम्पोर्टेंट है, आपकी फिजिकल बॉडी अधिक इम्पोर्टेंट है, योर माइंड और योर स्पिरिचुअल ऑरा, और या फिर ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और इनको एक संग अलाइन होना चाहिए। द लास्ट इज द आंसर कि हमारे जो अंदर से हम आरंभ करें तो जो हमारा स्पिरिचुअल ऑरा है, आध्यात्मिक हमारा विकास है, वो उसके साथ हमारे मन का जुड़ना, उसके साथ हमारे शारीरिक परिस्थितियां ठीक होना, फिर हमारे आसपास के परिवार समाज में परिस्थितियां, जैसे अभी युद्ध के वातावरण मंडरा रहे हैं, तो अभी वो बहुत फार ऑफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे ही एक समय कोरोना दिखाई दे रहा था बहुत दूर और अचानक एक दिन सर पे आ गया। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हम द्वापर युग में प्रवेश कर चुके हैं और उसके कारण रजगुणी है, जो समुदाय है वो रजगुणी है, और रजगुण का मतलब होता है पाने की इच्छा, अधिक से अधिक दौड़, और उसमें जब दौड़ता है आदमी, उसको अधिक चाहिए होता है तो ग्रैब करता है दूसरे से, फाइट, और ये सब तो होगा, बी प्रिपेयर्ड। बट अब ये समाज की स्थितियां हो गई, बाहर की परिस्थितियां हो गई, और एक आ गया अब ग्रह, ग्रह नक्षत्र तारे ऊपर वो क्या कर रहे हैं। इस सारे समीकरण को समझने का प्रयास करिए, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सिंपल देखा जाए तो गुरु ने जो बता दिया वो सत्य। अभी हमने क्या श्लोक पढ़ा कि जो गुरु के वाक्य हैं वो मंत्र के समान है। मंत्र का मतलब होता है जो सर्वदा सर्व परिस्थितियों में सत्य है और आपका साथ देता है। तो गुरु वाक्य क्या है कि अपने आध्यात्मिक जीवन पर, अपने आध्यात्मिक सोच पर, अपने आध्यात्मिक ऑरा, जो भी नाम ले दीजिए आप, उस पर ध्यान रखो, बाकी चीजें अपने आप रेगुलेट हो जाएंगी। तो रूट पे काम करना कहते हैं इसको। पर एक बात और है जो उन्होंने कही, जो उन्होंने बताने की कोशिश करी है ऑटोबायोग्राफी में बार बार, कि जब तक आप देहाभिमान में हैं, जब तक आपके पास ये देह, ये शरीर है, तब तक आप इसके साथ में होने वाली परिस्थितियों के साथ जुड़े हैं। यू कैन नॉट निगेट दैट। यदि आपके ऊपर पत्थर गिरता है तो चोट लगती है, जिस दिन चोट ना लगे पत्थर गिरने से, उस दिन कहिएगा कि मुझ पर ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये एक इंसिडेंट है योगीराज के साथ जो हुआ, अपने से अधिकतर लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि नहा के लौट रहे थे एक बार अपने एक शिष्य के साथ, और उन्होंने उसे कहा कि एक कपड़ा फाड़ लो, तो उसने फाड़ तो लिया, गुरु के बोलने से उसको समझ में नहीं आया कि क्या करने कह रहे, फाड़ लिया उसने। थोड़ा सा आगे गए तो ऊपर से एक ईंट गिरी योगीराज के पैर पे और खून गिरने लगा अंगूठे पे।
तो उन्होंने कहा लाओ वो कपड़ा दो, और बांध लिया और आगे चल दिए। अब उसको समझ नहीं आया, उसने कहा कि जब आपको पता था कि गिरने वाली है ईंट, तो आपने उसे गिरने क्यों दी? सी दोज पीपल, दे वर नॉट, वो प्रेडिक्ट नहीं करते थे, वो क्रिएट करते थे, दे वर द क्रिएटर्स। उनको पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उन्होंने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय जो उचित था कि खून बहेगा तो पट्टी की तैयारी कर ली। और हाँ, साधारण लोग क्या करते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, यदि कोई कह भी दे, उसका उपाय क्या उसे रोकने का? उन्होंने उसको रोकने का प्रयास ही नहीं किया। उस उस मोमेंट में क्या बेस्ट हो सकता था कि ऐसी ऐसी घड़ी आने वाली है कि ईंट गिरने वाली है, अंगूठे में चोट लगने वाली है, उससे खून बहने वाला है, तो उस क्षण में क्या बेस्ट हो सकता था कि पट्टी बांध के उसे रोकने का प्रयास किया जाए। तो ये किया उन्होंने। ये बहुत गहरी बात है, सोचने का विषय। एक, आपको मैंने जितनी परिस्थितियां दिखाई, एक परिस्थिति है ग्रह जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक परिस्थिति है आपके आसपास का समाज, आपका वातावरण, आप कहाँ रहते हैं, परिवार, समाज, या दूसरी कंट्रीज और उसमें होने वाली विविधताएं, विविध विविध घटनाएं, जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं। तीसरी बात है, क्लोज आते जा रहे हैं, तीसरी बात है आपका शरीर। मान लीजिए और जान लीजिए कि उस पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। लोग बरसों बरस वजन कम करने का प्रयास करते हैं, उनका घटता नहीं। जो बढ़ाने का प्रयास करते हैं उनका बढ़ता नहीं। तो एक फैक्ट जान लेना चाहिए कि आपका शरीर भी आपके बस में नहीं है। और क्लोज आइए, मन। अब यदि वही बस में होता तो ये कहानियां क्यों होती? तो फिर वन थिंग इज क्लियर कि ये जो प्रकृति है, जो संसार है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। एंड व्हाई डू यू ट्राई टू कंट्रोल इट थ्रू एनी मीडियम? सी, योगीराज योगावतार हैं, वो भगवान के अवतार हैं। उन्होंने जो ऊर्जा स्वरूप धारण किया, वो लोगों को बताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किया कि लोग क्रिया करें और आगे बढ़ें। The Creator himself, he didn't try to stop that stone to fall on his feet. He never tried that. क्योंकि प्रकृति के आगे झुकना सीखिए। प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास मत करिए। प्रकृति जो कुछ दिखा रही है, सामने कर रही है, जरूरी नहीं कि वो आपके अगेंस्ट हो। वो ऐसा 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 हो रहा है। अब उस प्रत्येक क्षण में आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये आपका कर्तव्य है कि उस प्रत्येक क्षण में बेहतरीन क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है। एक बिल्ली जा रही थी रास्ते पे, और ऊपर से किसी ने कूड़ा डाल दिया उसके ऊपर। बहुत सारा कूड़ा, टब भर करके कूड़ा उसके सर पे डाल दिया। मोटा मोटा सब तरह का कूड़ा था, उसके नीचे दब गई। अब उसको सांस नहीं आ रहा था, निकल नहीं पा रही थी। उसी समय बगल से बहुत सारे कुत्तों का झुंड जा रहा था, भूखे और पागल जैसे। उनको, क्योंकि वो कूड़ा था, उसके अंदर से ना तो बिल्ली की स्मेल आई और ना उसको पता, उन लोगों को पता चला। वो झुंड आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद बिल्ली छटपटाती हुई किसी तरह बाहर निकली। उसे नहीं पता कि वो कहाँ बची, उसे पता ही नहीं। उसे तो लगा कि मेरे ऊपर ये कूड़ा गिरा।
और मुझे परेशानी हुई, मुझे सांस नहीं आई, वो चटपटा रही थी, अभी भी कांप रही थी, पर उसे नहीं पता कि वो कूड़ा उसे बचाने के लिए गिरा था। तो यू डोंट नो, आपको नहीं पता। आपको जहां लग रहा है कि आपके ऊपर कूड़ा गिरा, आपको नहीं पता कि वो आपको बचाने के लिए था। क्योंकि प्रकृति किसकी है? वो आपकी है, तो आपके अगेंस्ट है ही नहीं। सिर्फ होता क्या है कि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हम उसको अपने अगेंस्ट कर लेते हैं। यदि बिल्ली की जगह इंसान होता, क्या होता? लड़ने भिड़ने खड़ा हो जाता। जिसने उसके सर पे कूड़ा डाला, उसके संग वो लड़ने भिड़ने खड़ा हो जाता और वहां वो प्रकृति को अपने अगेंस्ट कर लेता। क्योंकि क्या हो रहा है, एक आपका मित्र आपकी सहायता कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? आपके 5-6 मित्र हैं, एक मित्र आपका तहे दिल से आपको प्यार करता है, आपको आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ये वही मित्र है जिसने कूड़ा डाला आपके सर पे अननोइंगली, लेकिन आप तो उससे लड़ने लग गए। तो जो आपकी सहायता कर रहा था उसे तो आपने गुस्सा कर दिया, अब दोबारा नहीं डालेगा कूड़ा आपके सर पे। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ऐसा नहीं है कि ग्रह केवल आज ही अच्छे हैं और केवल आज ही आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए अवसर दे रहे हैं। वो रोज अच्छे हैं, वो प्रति क्षण अच्छे हैं, प्रतिदिन अच्छे हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू टेक फ्रॉम दैट मोमेंट। आपका टेक क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आप उस पे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? क्या क्या होने दे रहे हैं? क्योंकि कूड़ा गिरना आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ ही कर लीजिए, उसको रोक नहीं सकते। ग्रहों की पोजीशन आपके हाथ में नहीं है, युद्ध का होना न होना आपके हाथ में नहीं है, दूसरा समाज में क्या हो रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है आपके हाथ में नहीं, आपका शरीर क्या कर रहा है आपके हाथ में नहीं, आपका रिएक्शन आपके हाथ में। दैट इज योर कर्म।